हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सावन के दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा का आभास कराते हैं। आज की कथा में हम ऐसे ही 5 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि 5वां संकेत सबसे अद्भुत माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 3 लोगों को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी जो भी इच्छा है सावन के माह में पूरी होगी। सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसी समय श्रद्धा, भक्ति, जप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भारतीय परंपराओं और शिव भक्ति की कथाओं में यही विश्वास मिलता है कि सच्चे मन से की गई आराधना का प्रभाव भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। आज की कथा इन्हीं प्रेरणादायक मान्यताओं पर आधारित है। आइए श्रद्धा के साथ कथा का आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ। कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपके करोड़ों भक्त हैं, उनमें कैसे पता चले कि आपकी कृपा उन पर बनी हुई है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब कोई भक्त निष्कपट मन से मेरा स्मरण करता है तो उसके जीवन में कुछ शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इन्हें पहचान कर वह अपने विश्वास और दृढ़ को और मजबूत कर सकता है। पहला संकेत, मन में शांति का अनुभव। महादेव बोले, सबसे पहला संकेत है कि भक्त के मन में भय धीरे धीरे कम होने लगता है। एक गांव में माधव नाम का एक युवक हर समय चिंता में रहता था। सावन शुरू होते ही उसने प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि वही समस्याएं होने के बावजूद उसका मन पहले से बेचैन नहीं रहता। उसके भीतर धैर्य और विश्वास बढ़ने लगा। भगवान शिव ने कहा, जब मन अशांत और शांत होने लगे तो समझो कि भक्ति का प्रकाश भीतर उतर रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरा संकेत इससे भी भयानक है। इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा संकेत, अच्छे लोगों का साथ मिलना। शिव जी ने आगे कहा, जिस पर मेरी कृपा होती है उसके जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो उसे सही मार्ग दिखाते हैं। माधव की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसे सिखाया कि पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने कर्म को ईमानदारी से करने में भी है। धीरे धीरे माधव का जीवन बदलने लगा। उसे अच्छे मित्र मिले, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। तीसरा संकेत, कठिनाइयों में भी रास्ता मिलना। भगवान शिव बोले, कृपा का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कृपा का अर्थ है कि कठिन समय में भी सही मार्ग दिखाई देता है। कुछ समय बाद माधव की खेती में नुकसान हुआ। वह दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वालों ने उसकी मदद की और अगले मौसम में उसकी मेहनत ने फसल हुई। उसे समझ आया कि हर संकट के बाद एक नया अवसर भी छिपा होता है। महादेव ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, मैं उसके लिए नए द्वार खोल देता हूँ।
चौथा संकेत, भक्ति में मन लगना। शिव जी ने कहा, जब किसी भक्त का मन अपने आप भगवान के नाम में लगने लगे तो यह भी एक शुभ संकेत है। माधव ने अब केवल मनोकामना के लिए पूजा नहीं करता था, उसे भजन सुनना अच्छा लगता, शिव मंदिर जाना प्रिय लगने लगा और दूसरों की सेवा में आनंद आने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति केवल मांगने का नहीं बल्कि कृतज्ञता का मार्ग है। भगवान शिव ने कहा, जिसका मन प्रेम और सेवा में लगने लगे वह मेरा बहुत निकट होता है। और दोस्तों, पांचवा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है, इससे सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पांचवा संकेत शुरू करते हैं। पांचवा संकेत, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। अब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ा संकेत कौन सा है? महादेव बोले, सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति स्वयं बदलने लगे। माधव अब पहले जैसा क्रोध नहीं करता। अब वह पहले जैसा क्रोध नहीं करता था। वह दूसरों की सहायता करता, माता पिता का सम्मान करता और अपने कर्म को पूजा समझकर करता था। धीरे धीरे उसके परिवार में सुख आने लगा। गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, दया, सत्य और विनम्रता को स्थान देता है वही वास्तव में मेरी कृपा का पात्र बनता है। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों में दिखाई देती है। यदि आपको भीतर मन में शांति बढ़ रही है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, कठिनाइयों में भी आशा बनी रहती है, भक्ति में मन लगने लगा और आपका स्वभाव पहले से बेहतर हो रहा है, तो इसे भगवान अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का शुभ संकेत मानिए। श्रावण मास में हमें केवल पूजा करना नहीं बल्कि अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव अपने हर भक्त से यही चाहते हैं कि वह सत्य, करुणा, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाए। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान की शिव की यह कथा, प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसे ही शिव पुराण की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।